नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में एसएससी के द्वारा जो इससे पहले सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, मैं आपको आज के इस क्लास के वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ डिटेल्स के साथ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के संस्थापक कौन थे? तो बात करें बांग्लादेश का, तो वहाँ ग्रामीण बैंकों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के संस्थापक थे। और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन की अगर बात करें तो वर्ष 1983 में की गई थी, ये आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? तो यह हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। और बात करें ओजोन का, तो इसका सूत्र होता है O3। ये आप याद रखते हुए चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? तो उसे क्या कहेंगे? तो स्टार टोपोलॉजी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के मशक से मिलता जुलता है? तो मशक बीन जो है राजस्थान के मशक से मिलता जुलता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो एसी धारा की राशि को मापने के लिए उपकरण का कौन सा प्रकार प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है? एसी धारा की राशि को मापने के लिए उपकरण का कौन सा प्रकार जो है प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है? तो अस्थायी चुंबक गतिमान लौह प्रकार जो है ये लागू नहीं होते एसी धारा की राशि को मापने के लिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति है जिसने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किए थे? तो ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किए थे। और बात करें ज्ञानी जैल सिंह का, तो वह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को कम से कम अपने 2 दोस्तों में शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? जी हाँ, और निम्न में से कौन सा राजा है जिसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब? तो 322 ईसा पूर्व में। ये आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें चित्रदुर्ग किले का, तो इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुई थी, ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न का। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। और बात करें लोकसभा का, तो इसे निम्न सदन कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? दिए गए ऑप्शन में से आपको चॉइस करना है कि कौन एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो डिजिटल कैमरा जो है एक इनपुट डिवाइस है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप समझ गए होंगे।
11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार है? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से कौन से खनिज का प्रचुर भंडार है? तो बॉक्साइट का। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य है जो भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो पंजाब राज्य जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। और भारत में प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो ऊपर उठी हुई भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है जो सिंधु गंगा मैदान के दक्षिण में स्थित है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है भूकंप का प्रभाव नहीं है? तो भारी वर्षा जो है ये भूकंप का प्रभाव नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बात करें भूकंप का, तो भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात किया जाए तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होते हैं जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये आप दोनों नाम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो मिट्टी के किस भाग में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और पानी के साथ कार्बनिक पदार्थ शामिल है? मिट्टी के किस भाग में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और पानी के साथ कार्बनिक पदार्थ जो है शामिल है? तो क्षितिज ए में। ठीक है, इसमें जो है खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और पानी के साथ कार्बनिक पदार्थ जो है शामिल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो सबरीमाला मंदिर ये कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो यह केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें यह मंदिर का, तो यह मंदिर जो है भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबरीमाला मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है? तो अयप्पा को। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देख 17 नंबर प्रश्न का, तो 2014 में डैश का पुनर्गठन करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। यानी वो कौन से राज्य का पुनर्गठन करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके 2014 में तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। 18 नंबर प्रश्न है, उस भारतीय राज्य की पहचान कीजिए जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो असम राज्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें असम राज्य का, तो इसका गठन 26 जनवरी वर्ष 1950 को हुआ था। ये आप याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब की माप जो है किससे की जाती है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल भी हो तो। 20 नंबर प्रश्न, कीबोर्ड की मुख्यतः कौन सी की जो है प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? जी हाँ, कंप्यूटर में कौन से कीवर्ड की इस्तेमाल करने से प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। तो बात करें प्रोग्राम का, तो ये कौन से कीवर्ड से रद्द हो जाते हैं? तो ESC की से कंप्यूटर में प्रोग्राम जो है रद्द हो जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और ESC की का उपयोग पॉपअप विंडो को बंद करने के लिए भी किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, डैश मैदान घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं? निम्नलिखित में से क्या जो है मैदान घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं? तो कास्ट। जी हाँ, कास्ट के मैदान जो है घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर
और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखिएगा। बात करिए 23 नंबर प्रश्न का, तो विटामिन B12 आमतौर पर डैश में उपस्थित नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि विटामिन B12 जो है निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर उपस्थित नहीं होता है। तो पादप खाद्य पदार्थ में आमतौर पर विटामिन B12 जो है उपस्थित नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को, तो डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। तो बूटिंग बूटिंग जो है कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है आज का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। कल की क्लास के वीडियो में मैं आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किए थे। और यह जो प्रश्न है एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको फिर से आज बता रहा हूं, क्योंकि दूसरी शिफ्ट में भी यह प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उन्होंने, हम बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो कौन भारत का पहला लोकपाल बना। भारत का पहला लोकपाल कौन बने थे। तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को, तो जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात का क्या होता है। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात का क्या होता है। तो निर्यात सस्ता हो गया। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तब भारतीय निर्यात का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को, तो आज का 28 नंबर प्रश्न है, किस शहर में भारतीय स्टेट बैंक का कॉर्पोरेट केंद्र स्थित है। निम्नलिखित में, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इंपीरियल बैंकों की स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 1921 में 3 मुख्य प्रेसिडेंसी बैंकों के मिला करके किया गया था। देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न को, भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है। त्योहार से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं आपको जितने भी प्रश्न त्योहार से संबंधित बता रहा हूँ उसे आप जरूर याद रखिएगा। सभी प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये असम राज्य में मनाया जाता है बिहू त्योहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो डैश समुद्र के घाटियों के धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन जो है समुद्र के घाटियों के धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र है। तो गहरे समुद्र के मैदान समुद्र के घाटियों के धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।